यह एक ऐसी जगह है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ऐसी लाइब्रेरी जो किसी इंसान ने बनाई नहीं, बल्कि शायद सृष्टि ने खुद रच दी हो। इसका नाम है बाबेल की पुस्तकालय। यह पुस्तकालय अनंत है। जितना आप चलते जाएं, उतना यह फैलती जाती है। हर तरफ एक जैसे कमरे, हर कमरे में ऊंची दीवारें, चारों तरफ किताबों की अलमारियां, मानो दीवारें दीवार ना हो बल्कि सिर्फ किताबों से बनी हो। हर कमरे की एक खासियत यह है कि उसके बीचों बीच एक लैंप जलता रहता है। रोशनी इतनी कि आप पढ़ सकें, मगर यह रोशनी दूर तक नहीं जाती। सामने के कमरे का अंधेरा हमेशा रहस्यमय लगता है, जैसे आप जितना अंदर बढ़े उतना खोते जाएं। हर किताब का आकार एक जैसा है, 410 पन्ने, हर पन्ने पर 40 लाइनें, हर लाइनें में लगभग 80 अक्षर। अब सोचिए, अगर हर संभावना की किताब यहाँ रखी हो तो इस पुस्तकालय में क्या कुछ नहीं होगा। कुछ किताबों में बस बेतरतीब अक्षर हैं, ऐसी किताबें जिन्हें आप खोलते ही चक्कर महसूस करें, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं। कुछ में आधे पन्ने कोई भाषा, बाकी आधे पन्ने बकवास, और कभी कभी किसी किताब में ऐसे वाक्य भी मिल जाता है जो आपके सीने को हिला दे, क्योंकि उसमें आप लिखे होते हैं, आपकी कहानी, आपका नाम। इस लाइब्रेरी में रहने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी इन किताबों को पढ़ते हुए बिता देते हैं। कई लोगों को यकीन है कहीं ना कहीं वो किताब है जिसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य लिखा हुआ है। उन्हें लगता है अगर वह किताब हाथ लग गई तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस खोज का दूसरा पहलू भी है। किताबें इतनी अधिक हैं कि सही किताब खोजना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, रेगिस्तान में एक बालू का कण ढूंढना आसान होगा, लेकिन यहाँ सही किताब मिलना उससे भी कठिन है। इतनी खोजबीन और उम्मीद ने इन लोगों को अलग अलग पंथों में बांट दिया। कुछ लोग मानते हैं सिर्फ एक किताब ही परफेक्ट है, वही सब कुछ जानती है। उन्होंने उस किताब की पूजा शुरू कर दी। कुछ और लोग कहते हैं कि हर किताब बराबर है, क्योंकि अगर सब संभावित संयोजन मौजूद है तो सच और झूठ दोनों एक साथ मौजूद हैं। और फिर ऐसे लोग भी आए जिन्होंने किताबें जलाना शुरू किया। उनका विश्वास था कि झूठी और बेमतलब किताबों को नष्ट करना ही सच्चाई पाने का रास्ता है। लेकिन जब हर किताब एक संभावना है, तो कौन यह तय कर सकता है कि कौन सी किताब झूठी है और कौन सी किताब सच्ची? कई खोजकर्ता पूरी उम्र सिर्फ कि एक किताब की तलाश में घूमते रहे। उन्होंने हजारों पन्ने पलटे। उन्हें कभी कभी ऐसे वाक्य मिले, तुम्हारा शहर कल नष्ट हो जाएगा, या फिर तुम्हारा पिता बीमार है। ये वाक्य उन्हें हिला देते, लेकिन जब वे किताब आगे पढ़ते तो बाकी का हिस्सा बेमतलब होता। यहीं से निराशा शुरू होती है, क्योंकि सच और झूठ दोनों इतने गहरे जुड़े हैं कि वे अलग नहीं किए जा सकते। बहुत से लोग इस अंधकार में खो गए, पागल हो गए, और कई ने हार मानकर किताबें पढ़ने छोड़ दी। यह जगह सिर्फ किताबों की लाइब्रेरी नहीं, यह हमारे जीवन का प्रतीक है। सोचिए, अगर हर संभावना किसी न किसी किताब में पहले से ही लिखी हुई हो, तो क्या हमें अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी है? क्या हम बस पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट निभा रहे हैं? क्या सच्चाई वास्तव में मौजूद है, या सिर्फ संभावनाओं का भ्रम है? क्या खोजने का मकसद खुद सच पाना है, या बस उम्मीद बनाए रखना है? अगर कोई किताब आपके पूरे भविष्य को बता दे, तो क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगे? बाबेल की पुस्तकालय अंतहीन है, किताबें अनगिनत हैं। सच शायद किसी एक किताब में लिखा हो, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। असल सवाल यह है कि अगर वो किताब मिल जाए तो क्या आप उस सच को जानने के लिए तैयार होंगे?